Recording in progress. एक ना हम लोगों ने एक चैप्टर स्टार्ट करा 10 बजे और उस चैप्टर का नाम था बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो मैं चाहता था कि मैं बच्चों के साथ आपको अलग से ही पहले टाइम दे दूँ और जितना मैंने क्लास में कराया वो करा दूँ, तो थोड़ी सी स्पीड रहेगी। आप मुझे बताइए, बिल्स ऑफ एक्सचेंज सुना होगा कभी? सुना है? कौन सी क्लास में? स्कूल में कराइए क्लास 11। तो 11th क्लास में था ये। कुछ ऐसा था क्या, हट गया था या कुछ था? हाँ? अच्छा, तुम दोनों दोस्त सेम स्कूल से हो गया? कौन सा स्कूल? क्या है? अच्छा, ओके। कौन सा स्कूल? फ्रैंक एंथनी। ओके, सही है। फ्रैंक एंथनी बढ़िया, मतलब बड़े सही। तो बच्चे 11th क्लास में था और आप ये कह सकते हो कि सीए फाउंडेशन में भी है और आप कह सकते हैं कि सीएमए फाउंडेशन में भी है और आप ये भी कह सकते हैं कि 5 से 10 नंबर का तुम्हारा एग्जाम में आ जाएगा। और आपको पता ही होगा भी सितंबर में भी एग्जाम्स हुए, तो उसमें था क्या आया था बेटे, उसमें बिल्स ऑफ एक्सचेंज आया उसमें। तो ये इंस्टीट्यूट पूछ लेता, समझ रहे, 5 से 10 नंबर। सर ये चैप्टर में क्या होता था, कुछ बताओगे क्या होता था बिल्स ऑफ एक्सचेंज में? हाँ एग्जैक्टली, वो डॉक्यूमेंट होता था जिससे कॉन्फिडेंस आ जाता है कि चलो सामान पे है ना। तो मैं इसको बड़ी साइंटिफिक तरीके से बोलूँगा। देखो भाई, हर दुकानदार जो है वो सेल करना चाहता है, सिंपल सी बात है। अब बाहर जितनी भी दुकानें देखोगी, क्या करना चाहते हो? बस ऐसे टाइम पास कर रहा है, बेचना चाहता है, बेचना। और मैं आपसे पूछता हूँ, दुकानदार कैसे बेचना चाहता है, कैश में या क्रेडिट में? क्या है? कैश ही चाहता है। आप आओ, सामान लो, कैश दो, जाओ, चल दो। तो अगर तो कोई चीज कैश सेल्स है तो मुझे एंट्री बता सकते हो बच्चे कैश सेल्स की? आपके हिसाब से एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। मान के चल लो मैंने 100 रुपए की सेल करी, मैं दुकानदार हूँ, ऑब्वियसली आप मुझे 100 रुपए दोगे, 100 रुपए मेरा कैश बढ़ गया और 100 रुपए की सेल हो गई मेरी, क्या दिक्कत रहेगा? लेकिन आप मुझे बताइए, आज के टाइम पे जिस तरीके से कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, क्या सिर्फ कैश सेल्स होती होगी या क्रेडिट सेल्स भी होती है? क्रेडिट भी होती है। हालांकि दुकानदार करना नहीं चाहता, वो चाहता तो है कैश ही हो जाए तो बढ़िया, लेकिन ये तो साथ वाली दुकान क्रेडिट सेल कर देगी। तो जिंदगी में क्रेडिट सेल आ गई बेटा। और क्रेडिट सेल्स को मैं 2 चीजों में ब्रेक कर रहा हूँ। इसमें ब्रेक कर रहा हूँ, मैं समझाता हूँ। जैसे आप तुषार जी कहाँ रहते हो बच्चे? इधर ही पास में, संत नगर, ठीक है। तो तुम्हारे घर के बाहर ना कोई जैसे शॉप होती होगी जहाँ पे हम ब्रेड, बिस्किट, चिप्स, चॉकलेट्स ये होती है, होता है। कभी कभी घर में रिलेटिव आए तो मम्मी आजकल भेजती हैं या ब्लिंकिट जिंदाबाद हो गया? ब्लिंकिट हो गया ना, वैसे तो जल्दी आ जाता है, बट जब ब्लिंकिट नहीं था तो घर में अभी भेजते थे, छोटे होते हैं। तो मेरा आपसे सवाल है, आपके पास पैसा नहीं, मम्मी ने बोला उन अंकल को बोल देना कि भी दे देंगे शाम को पैसा, तो क्या वो दुकानदार आपको उधारी पे बेच देगा या नहीं बेचेगा? क्या है? मतलब तुम 20 साल से रह रहे हो जगह पे, ठीक है, वो जानते हो अगर मैं यहीं तो रहता है। हमने देखा उन दुकानों में वो नंबर लिख के वो भी कहते ठीक है दे देना, इस नंबर पे इतना अमाउंट ही हो गया बस, समझ रहे हो, इस घर के ऊपर ये। तो कहने का मतलब है कि वो आपको उधारी दे देंगे, पर क्या वो डॉक्यूमेंट साइन कराएगा? कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि उसको भरोसा है। वो देखता है कि आप बच्चे हो, आप बच्चे तो यहीं रहते हो, और भाई 500 की उधारी के चक्कर में घर थोड़ा बदल लोगे, समझ रहे हो। लेकिन आप मुझे बताइए, आपके घर के सामने जो दुकान है, अगर उस दुकान पे मैं जाऊं, क्या मुझे उधारी मिल जाएगी? नहीं। क्यों बेटे? मुझे मतलब उधारी नहीं मिलेगी, आप ऐसा कहना चाहते हो? या ये है कि वो जानता नहीं होगा मुझे, जानता नहीं, क्योंकि मैं उससे बोलूँगा आप लोग बच्चों को भी तो शार्ट जी को आप तो उधारी मेरे को भी तो कह रहा भाई साहब वो सामने रहता है, मैं आपको पहली बार देख रहा हूँ वैसा, पहली बार देख रहा हूँ और लग भी रहा है सर आपकी पैसे नहीं दोगे हो सकता। कहने का मतलब है भैया, जिंदगी में 2 बातें होती है, हो सकता है भरोसा है और हो सकता है कि भरोसा। अगर तो भरोसा है तो क्या टेंशन है भाई, बेच दे रहे सामान उधारी पे, और उधारी पे बेचोगे तो क्या करोगे बच्चे?
डेटर टू सेल्स। लेगा ना पैसा बाद में? क्या कोई डॉक्यूमेंट लिखाऊंगा आपसे? नहीं। लेकिन अगर भरोसा नहीं है तो अब आप सोच के देखिए, क्या कोई दुकानदार बेचना नहीं चाहता? वैसे कितना अच्छा होता अगर वो, समझ रहे हो? तो कह रहे सर मैं आपको ना बेच दूंगा, बस एक डॉक्यूमेंट है, इस पर साइन कर दो। मैंने पूछा क्या डॉक्यूमेंट है? सर इसमें लिखा हुआ है कि आप मुझे 3 महीने बाद या 20 दिन बाद या 50 दिन बाद वॉट एवर आप मुझे पैसा पक्का दोगे। अगर आपने नहीं दिया ना तो सर ये लीगल पेपर है, मैं आपको कोर्ट ले जाऊंगा सर। आप मुझे बताइए, अगर मैं जेन्युइन बायर हूं तो मुझे क्या दिक्कत है साइन करने में? दे दूंगा पैसे, मैं उधारी पे दे रहा। तो बेसिकली इवन इफ भरोसा नहीं है फिर भी कह सकता हूं कि सेल हो सकती है। कैसे? उस डॉक्यूमेंट के साथ, और उस डॉक्यूमेंट को बोला जाता है बच्चे बिल्स ऑफ एक्सचेंज। कहने का मतलब ये हुआ भाई कि सर जी सेल तो यहां भी हुई है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, मान लो जैसे आज का डेट है बच्चे 16 है आज, ठीक है, मान लो 16/9 को ही सेल हुई है और 16/9 को ही वो बोलेगा सर जी जाइएगा नहीं, एक पेपर साइन कर दीजिए। और वो पेपर को क्या बोला जाता है बच्चे? बिल ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, और अभी क्योंकि मैं किसकी बुक्स में एंट्री डाल रहा हूँ? दुकानदार की, सेलर की। वो बिल ऑफ एक्सचेंज इसकी बुक्स में क्या कहलाता है? बिल रिसीवेबल। कि भैया मेरे पास एक एसेट आ गया, एक पेपर आ गया और बिल रिसीवेबल, और क्रेडिट किसको कर देता हूँ बच्चे में? डेटर को, कि डेटर ने अपनी कमिटमेंट पूरी कर दी। हाँ पैसे नहीं मिले लेकिन उसने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट साइन करके दे दिया। कहने का मतलब है हमारा जो चैप्टर है बिल्स ऑफ एक्सचेंज, क्या उसका रोल कैश में है? नहीं। क्यों होगा रोल कैश में? जो कैश होगी तो बिल ऑफ एक्सचेंज का रोल ही नहीं। क्या उसका रोल जहां पे भरोसा है वहां पर है? नहीं। बिल ऑफ एक्सचेंज का रोल कहां पर है बच्चे? जहां पे भरोसा है। सो आप इंपॉर्टेंस समझिए, एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिससे दुकानदार अपनी सेल बढ़ा पा रहा है। अगर ये बिल ऑफ एक्सचेंज ना हो तो मैं तो बढ़ा दूंगा ना, मैं पहले भरोसा नहीं, सेल नहीं करा थे। लेकिन क्योंकि ये डॉक्यूमेंट है तो मैं उन लोगों के साथ भी बिजनेस कर पा रहा हूं जिनके साथ मैं फर्स्ट टाइम। तो सर हमारा ये पूरा का पूरा चैप्टर बच्चे किस चीज के ऊपर है? कि सर ये बिल ऑफ एक्सचेंज की अकाउंटिंग कैसे हो। क्लियर है बच्चे? एक बार इसको नोट कर लीजिए प्लीज। चलिए सर क्या करना है सर इस चैप्टर में? बेटा आज आपके साथ ना मेजरली मेरी जर्नल एंट्रीज होंगी और हम लोग ना अलग अलग केसेस बनाएंगे। तो आइए सबसे पहला केस बनाते हैं, केस नंबर 1, जहां पे जो बिल है ना इट इज हेल्ड टिल मैच्योरिटी। सर जी क्या बोल रहा हूँ, सारा समझ आएगा बेटा आपको?
सपोज करिए एक इंसान है ए, दूसरा इंसान है बी, और इसमें उसको सेल करिए कितने रुपए की? 5,000 की। ध्यान से देखते जाइएगा, हर ट्रांजैक्शन की एंट्री बनाते जाएंगे और समझ आ जाएगा बच्चे। सर बन गई, पूरी नहीं बनी है, बस मैं आपसे पहली ट्रांजैक्शन ए ने बी को बेचा है, एंड ऑब्वियसली कैश पे बेचा होगा या उधारी पे बेचा होगा? क्रेडिट पे बेचा होगा। मेरा आपसे सवाल, एक एंट्री डालेगा, देख दिया उसने, एक एंट्री डालेगा, एंड लेट्स टेक, मतलब मैं काफी और गहरा चला जाऊंगा, आज ही बेचा है उसने, तो 16 सितंबर 2024 को बेचा है, तो एक एंट्री डालेगा बच्चे, ट्राई करो। B2 सेल्स, ठीक है, तो क्या डालेगा? B2 5,000 और B क्या डालेगा बच्चे? परचेज कितना जी? 5,000। क्रेडिट किसको करूंगा? ए को करूंगा, ठीक है साहब। और आप मुझे बताइए, क्योंकि इन दोनों पार्टीज के बीच में भरोसा नहीं है, तो मिस्टर बी इसको एक डॉक्यूमेंट देगा, और उस डॉक्यूमेंट को मैं क्या कह रहा हूँ? बिल ऑफ एक्सचेंज, साइन करके कि मैं वादा करता हूँ मैं आपको ये वापस करूँगा, बिल ऑफ एक्सचेंज देगा। और मैं ये भी लिख देता हूँ कि उसमें वादा क्या लिखा हुआ है, कि भाई 3 महीने बाद पेमेंट कर दूंगा, ठीक है। आप मुझे बताइए ये कौन से दिन बनवाऊं? वैसे अगर मैं ए हूं तो ये डॉक्यूमेंट कौन से दिन बनवाऊं? सेम डे बनवाऊं, मैं भी सामान ले जा रहा, साइन ले गया उसका, ठीक है। तो बेसिकली सेम डे बन गया, जो कि ए की बुक्स में क्या कहलाएगा बच्चे? बीआर, बिल रिसीवेबल, और बी की बुक्स में बीपी, बिल्स। तो आइए जरा 16 तारीख को आगे क्या होगा वो देखते हैं। 16/9/24 को क्या मैं कह सकता हूँ, इसके पास बीआर आ जाएगा एक 5,000, और क्रेडिट क्या हो जाएगा बच्चे? टू बी, क्योंकि कहीं ना कहीं बी जिसको मैंने अपना डेटर बनाया था, आज उसने एक वैल्यूएबल चीज दे दी, कितने रुपए की? 5,000, तो उसको मैंने खत्म कर दिया। रही बात बी की बुक्स में बच्चे, बी की बुक्स में एक लायबिलिटी क्रिएट हो जाएगी, किस नाम से? बिल्स पेबल, और डेबिट क्या हो जाएगा? ए, क्योंकि भैया ए तो मेरा क्रेडिटर था और मैंने अपना वादा पूरा करा, पैसे नहीं दिए पर एक डॉक्यूमेंट दे दिया, तो वादा पूरा हो गया, एक खत्म। क्लियर है बच्चे? आप ये कह सकते हैं कि आज बिल रिसीवेबल और बिल्स पेबल का जन्म हुआ है। ये एक लीगल डॉक्यूमेंट है जिसका जन्म हुआ है, यानी कि हैप्पी बर्थडे है बेटे। तो सर जी बर्थडे केक भी बना लेते हैं बच्चे। ओके, ध्यान रखना आपको बेटे, जन्म हुआ है, ये लीगल डॉक्यूमेंट है, जन्म हुआ। अच्छा सर, बहुत अच्छी बात है। अब आप मुझे बताइए, ए के पास ये पेपर पड़ा हुआ, मान लो ये मैं ए हूं, ये पेपर पड़ा है जिसमें साइन कर रखा है आपने, इन्होंने रखा हुआ इसको ड्रॉर में, मैं क्या करूं? कब निकालूं इसको? अगले दिन आ जाऊं, पैसे दे दो, पैसे दे दो, कितने महीने बाद? 3 महीने बाद। अब आप ध्यान से सुनिएगा कि ये 3 महीने कैसे निकल रहे हैं, मैं डेट्स निकालना सिखा रहा हूं। आप मुझे बताओ बिल का जन्म कब हुआ? 16/9/24। कितने महीने लगेंगे इसको अब? और 3 महीना, तो क्या आ जाएगा? 16/12/24। इसको बोला जाता है बच्चे सबसे पहले तो ड्यू डेट। अभी भी बात खत्म नहीं हुई। ड्यू डेट में 3 दिन ग्रेस डेज ऐड होते हैं, तो जब मैं दिन ऐड करूंगा तो 16 वाले में ऐड करूंगा, और मेरा आंसर क्या आ जाएगा? 19/12/2024। इसको बोला जाता है बच्चे मैच्योरिटी, यानी कि ड्यू डेट में जब मैं ग्रेस डेज ऐड कर देता हूं तो मैच्योरिटी आता है। ए बी के पास आप मुझे बताइए कब जाएगा? 16 तारीख को, 16 दिसंबर या 19 दिसंबर? 19 दिसंबर, ठीक है जी। तो ये जा रहा है जी इसके पास 19 दिसंबर 24 को। तो सोच के देखिए, ए जो बी के पास गया तो बी को क्या बोलेगा? मुझे पैसे दे दो भाई। तो अगर तो बी ने पेमेंट कर दी तो उसको क्या बोला जाता है? ऑनर।
ये ले, हाँ जी बिल्कुल ले लो पैसे। और अगर बी ने पेमेंट नहीं करी तो उसको बोला जाता है बेटा डिस्काउंट। दोनों एंट्रियां देखेंगे। आइए जरा बात, ऑब्वियसली दोनों चीजें तो हो नहीं सकती, लेकिन कोई एक ही होगी। आप मुझे बताइए मैं कौन से दिन गया हूं, 19 दिसंबर 24 को, और मान लो कि उसने पैसे दे दिए, यानी कि बिल क्या हो गया, ऑनर। तो आप मुझे बता दीजिए क्या मेरे बैंक में 5000 नहीं आ जाएंगे? और खत्म क्या करूं, वो बिल से कल कर दूं उसको, जो डॉक्यूमेंट है उसे पैसा मिल गया मेरे को, मैं क्रेडिट क्या कर दूंगा, टू बिल से मैं इसी पे रहूंगा ताकि आपको और अच्छे से समझ आएगा। ए बी के पास गया, पैसे मिल गए तो बढ़िया, बैंक टू बी आर, और अगर नहीं मिले तो डिस्काउंट हो गया तो बैंक डेबिट हो सकता है, नहीं तो पैसे नहीं मिले तो बैंक कैश हो जाएगा। लेकिन एक बार ध्यान से सुनिएगा, बी आर जरूर खत्म होगा आज, क्योंकि यार मृत्यु है बी आर की। आज के दिन के अगले दिन की उसकी वैलिडिटी नहीं है भाई, कुछ समझ रहे हो? एक लीगल डॉक्यूमेंट था जिसकी वैलिडिटी कब तक थी, 19/12। भाई 20 तारीख को तुम जो मर्जी कर लो, तुम्हें पैसा नहीं देगा, उसके 20 पैसा कर लो आप। जैसे आपको पता है डिमोनेटाइजेशन हुई थी बच्चों, तो जब वो 2000 और 500 के नोट बंद कर दिए या 1000 के जो थे, तो जब उन्होंने बोल दिया था इस डेट तक, मोदी जी ने बोल दिया इस डेट के बाद से वो लीगल नहीं है, तो उस दिन के बाद से कोई फायदा उस नोट का कुछ भी नहीं। उसी तरीके से इस डेट के बाद इस बीआर की कोई वैल्यू नहीं है, चाहे ये ऑनर हो चाहे डिसऑनर हो, बीआर तो खत्म होगा ही होगा। बीआर की तो मृत्यु निश्चित है। कहने का मतलब है जन्म इसका हुआ था 16/9 को, और बेटे 19 दिसंबर को चाहे मुझे पैसा मिले या ना मिले, बीआर खत्म हो। तभी तो क्रेडिट कर रहा हूं इनको, तभी से पैसा मिल जाता तो बैंक डेबिट कर देता, अब नहीं मिला अब क्या करूं? उस बंदे को दोबारा से डेटर बना दूंगा, बी को दोबारा से डेटर बना दूंगा, बोलूंगा भाई बी तूने पैसे तो दिए नहीं, तू दोबारा मेरा डेटर बन जा। कहने का मतलब है बी अकाउंट डेबिट टू। लॉजिक चल रहा है, मुझे याद करने की जरूरत नहीं होती। और अगर आपको समझ आया तो आप मुझे बताइए इधर को क्या होगा, बी के पास। मान लो बी ने पेमेंट कर दी, तो एक बात तो तय है, बी की जेब से 5000 जाएगा और बीपी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और अगर नहीं करी, ओ भाई करे या ना करे, बीपी की तो मृत्यु है। टू ए कहिए साहब, समझ आया बच्चा आपको इंटेंशन को? एक बार नोट करोगे या जब दे दूंगा तब नोट कर लोगे, या अभी करोगे? अभी कर लो नोट, अभी कर लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है बच्चा, 4 केसेस कराने हैं मैंने। हाँ 3 कौन से लॉ में लिखा हुआ है कि ग्रेस पीरियड ना 3 दिन का होता है। वो थ्योरेटिकली अगर जो प्री प्लान्ड होता है, जो लिस्ट है, तो प्रीसीडिंग हो जाता है, और अगर इमरजेंसी की कोई छुट्टी है तो नेक्स्ट डे होता है। वो लिखवाऊंगा अभी, मतलब ये डेट्स का हल्का होता है। दोनों साल में क्या करते हो?
कॉलेज में मज़ा आ रहा है? पढ़ाई वढ़ाई हो रही है कुछ? अभी बस जाओ घूमो फिरो, हो रही है पढ़ाई? रोशन जी का तो कॉलेज नहीं है ना? तेरा तो नहीं है ना कॉलेज? हो गया था? अच्छा, क्योंकि यार जनवरी देगा ना तो देखते हैं। मॉर्निंग फ्री रहता है क्योंकि ना टाइम जितना कम है ना, मॉर्निंग भी बुलाएंगे इवनिंग दोनों में बुला के। महेश्वर जी कहाँ गायब हो गए थे? चलिए आइए बच्चे, कर लिया ना बच्चों? ओके सर, और भी केसेस होते हैं? हाँ बेटे, लेकिन अब आपको इंटेंशन समझ आ गई, अब स्पीड पकड़ लेंगे हम। कर लिया नोट कर लिया? केस नंबर बी, बिल ऑफ एक्सचेंज डिस्काउंटेड विद द बैंक। ओहो, ये क्या होता है सर? कुछ आइडिया बच्चे, डिस्काउंटेड क्या होता है? बैंक के पास जा सकते हो, एग्जैक्टली। मतलब रादर दिन में मेच्योरिटी तक वेट करूं, मैं उससे पहले ही बैंक के पास चला जाता हूँ, बैंक से पैसे ले लूंगा और मेच्योरिटी पे कौन पैसा लेने चला जाएगा? बैंक चला जाएगा, है ना? तो आइए जरा ये केस बनाते हैं। दोबारा से बात है, जो सेम है वो सेम रहेंगी जी। ए ने बी को सेल करी, बहुत अच्छी बात है, 5,000 की उधारी पे ही करिए। बी इसको एक बिल ऑफ एक्सचेंज दे देगा 3 मंथ्स का, और डेट आज की ले लेंगे बेटा, आई मीन वही 16/9 चल रही है ना मेरी डेट, तो मैंने जो सेल करी है वो 16/9 को करी है। तो सर जी फिर अब क्या होगा? अब क्या होना है बेटे? अब आप बताइए, ए के पास क्या क्रिएट हो जाएगा? बी आर, बी के पास आ जाएगा बीपी, और अब की बार बस ए इंतजार नहीं कर रहा, ए चला गया बैंक के पास। मान लो यस बैंक के पास चला गया कि भाई ये बी आर तुम रख लो और उसके बदले मुझे क्या दे दो? पैसा दे दो। मेरा आपसे सवाल क्या है, ये पूरा 5,000 दे देगा? नहीं, बैंक भी तो बीच में कमाएगा ना। तो बैंक बेसिकली उसने कितना दिया? मान लो 4800। तो 200 रुपए का क्या होता है? वो डिस्काउंट बोला जाता है, डिस्काउंटिंग चार्जेस। मुद्दे की बात ये है कि मेच्योरिटी पे बी के पास कौन जाएगा? बैंक जाएगा। सो यू कैन से दैट ऑन मेच्योरिटी, और अब आप समझदार हो, आपको पता है मेच्योरिटी का मतलब क्या है? 19 दिसंबर 24, 3 महीने जोड़ के, 3 दिन ग्रेस पीरियड जोड़ के। ऑन मेच्योरिटी या तो हो जाएगा जी ऑनर, या तो हो जाएगा, ये है ना कहानी। आइए जरा बनाते हैं इसकी बात को। तो सर किसकी बुक्स में डलेंगी एंट्रीज? बेटे ए और बी की बुक्स में। ए है, बी है, फटाफट डालूंगा एंट्री। सर जी 16/9 को सबसे पहले तो सेल होगी, तो ए क्या डालेगा? बी टू सेल्स, और बी क्या डालेगा? परचेज टू ए। ओके, और बिल ऑफ एक्सचेंज कौन से दिन बन जाएगा? 16/9 को ही। और क्या एंट्री बन जाएगी? बी आर डेबिट टू बी, ठीक है ना? और ये क्या कर देगा? ए टू बीपी। ओके, अब क्या होगा? सर ये बैंक के पास गया, सर आपने बताया नहीं कब गया? बेटे कुछ नहीं बोला तो सेम डे चला गया, 16 तारीख को ही, ठीक है? 16/9 को बैंक के पास गए और बैंक से हमने डिस्काउंट करा लिया। तो आप मुझे बताइए ए को कितने रुपए मिले? 4800, 200 रुपए का डिस्काउंट, और उसकी जेब से बी आर चला गया 5,000 का। माइंड यू, बी आर की मृत्यु नहीं हुई है, बी आर किसके पास है? बैंक के पास। मृत्यु तो आखिरी दिन होगी, और हालांकि ए के पास वो है ही नहीं है,
तो बैंक के पास है, बैंक समझे अपनी एंट्री का कैसे क्या है। ठीक है बच्चे, अब मुझे बताइए बी को एंट्री डालेगा, बी को डालेगा भाई डिस्काउंट डिस्काउंट हो रहा है मेरे को लेना देना नहीं। अब आप मुझे बताइए जब मेच्योरिटी होगी बच्चे, मेच्योरिटी कब होनी है हमारी 19 दिसंबर, और मान के चल लो पहले मैं ऑनर की बात कर रहा हूँ, तो ए कुछ डालेगा क्योंकि जब मेच्योरिटी हो रही है तो ए तो पिक्चर में नहीं है, बैंक गया बी के पास और बी ने पेमेंट कर दी, ऑनर का मतलब है कर दी पेमेंट। तो आप मुझे बताइए बी ने क्या एंट्री डाली होगी, बीपी टू बैंक 5000 और 5000, और अगर गलती से भी ये डिसऑनर हो गया, यानी कि बैंक गया बी के पास, बी ने पेमेंट नहीं करी, तो पहले बी की एंट्री बताइए, बी क्या करेगा। क्या मैं कह सकता हूं सर बीपी तो खत्म होने ही होना है ना, लेकिन आप मुझे बताइए बी को एक इंसान का कॉल आएगा, किसका ए का, बैंक को तो पैसे दे ही नहीं रहा, अब बैंक किसके पास जाएगा, ए के पास, ए को पता लगा छट्टे से ए उसको कॉल करेगा, तो ए दोबारा से इसकी जिंदगी में क्या बन जाएगा, क्रेडिटर पहले तो। पर सवाल ये है जब बी ने पेमेंट नहीं करी किसको, बैंक को, तो बैंक किसके पास जाएगा, ए के पास, और अगर ए भी भाग गया तो ऐसा हो सकता है, मतलब एक तो बी भी भाग गया, बी पेमेंट नहीं कर रहा, तो बैंक ए के पास आया कि जो बंदा मेरे पास आया उसका चाहता हूँ वो भाग गया, ऐसा हो सकता है क्या, कैसे ऐसा हो गया तो बैंक लूट जाएगा सर। और अगर ऐसा हो रहा है तो हम भी कर लेते हैं सर, लूट लेते हैं बैंक को। आज एक बिल ऑफ एक्सचेंज बनाते हैं 1 करोड़ का, मैं डिस्काउंट करा लूंगा, ठीक है 1 करोड़ का बिल 90 लाख दे दिया बैंक ने, आपको 45 लाख दूंगा, आप भी देश छोड़ के चले जाओ, मैं भी 45 लाख देश छोड़ के, बैंक तो यहीं रहेगा। तो बेटे ऐसे नहीं होता, ये जब आपने डिस्काउंट कराया है ना तो बैंक उसी टाइम बोलता है सुन भाई अगर बी भाग गया तो, उसने कैसे भाग गया तो मैं नहीं भागूंगा, भरोसा करो, क्या भरोसा से कुछ नहीं होता, मैं तेरे को पैसे दे रहा हूँ ना, सिक्योरिटी रखना बस। बैंक अगर बी के पास गया, बी भाग सकता है, बी नहीं आया बैंक के पास, बी की कोई डीलिंग थोड़ा है, लेकिन बैंक के पास कौन गया था, सिक्योरिटी रखेगा पहले, बी तो डिस्काउंट नहीं कराऊंगा आपके बिल को, आपने बोला सर डिस्काउंट क्यों कराऊंगा, मिल जाएगा, कह रहे बातों से थोड़ा होता है, मिल जाएगा, जब मिल जाएगा सिक्योरिटी छोड़ दूंगा तेरी, समझ रहे हो। तो ए भाग ही नहीं सकता, ए जब तक सिक्योरिटी नहीं देगा उसका बी आर डिस्काउंट ही नहीं होगा, समझ रहे हो। तो ऐसे नहीं है बेटे, बैंक भी समझदार है। मुद्दे की बात यूं है भाई कि सर जी पर बी ने जब पैसे नहीं दिए तो बैंक किससे पैसा लेगा, लूंगा, कितने रुपए लूंगा, एक की जेब से 5000 का, और एक डेबिट किसको कर देगा, बी को, ये क्या होगा, मैं उसका 5000 का क्लेम मैं पे कर रहा हूँ, आई मेक हिम डेटर, मैं डेटर बनाऊंगा उसको। आगे सुनिए एक और बता रही, बैंक कहेगा तुम मुझे यहाँ से वहां भगा रहे हो, अब मैं सिर्फ 5000 नहीं लूंगा, 100 रुपए और लूंगा। अब ध्यान है नोटिंग चार्जेस होते थे, तुम पहले मेरे को वहां भेजते हो, वो कहते हैं पैसे नहीं है, फिर तो वापस आओ, मेरे को एक बंदा बैठाना पड़ता है सारे कामों के लिए, तो मैं कितने रुपए लूंगा तुमसे बच्चे, 100 रुपए। तो आप मुझे बताइए ए के बैंक अकाउंट से 5000 नहीं निकलेंगे, ए के बैंक अकाउंट से 5100 निकल गए। और आप मुझे बता दो ए ये अपनी जेब से भरे या बी को डेटर और बना दे, मैं तो बी से लूंगा, मेरी थोड़ा गलती है डिसऑनर होने की, तो मैंने बी को कितने से डेटर बना दिए बेटे, और 100 रुपए से और बना दिए। आगे सुनिए, इसका मतलब बी ने कितने से क्रेडिटर बना रखा था, 5000 से, पर क्या ये सही बात है, नहीं, ये भी 100 से बढ़ा के करेगा, और सर बीपी तो 5000 का ही है, तो दिक्कत वाली बात क्या है, नोटिंग चार्जेस का खर्चा रिकॉर्ड होगा ना 100 रुपए का, सीधी सी बात है, जिसकी गलती उसका खर्चा, बी की गलती है भाई, ए की थोड़ा कोई गलती है, मैं थोड़ा खर्चा रिकॉर्ड करूंगा। हाँ मैंने डिस्काउंट कराया, मैंने खर्चा रिकॉर्ड कर लिया क्योंकि मेरा डिसीजन था, लेकिन यार डिसऑनर होने की वजह से मेरी जेब से ज्यादा जा रहा है तो मैं तो दूसरी पार्टी से लूंगा ना पैसा, और जिसकी गलती वो खर्चा रिकॉर्ड करे, लॉजिकल चल रही है भाई बात, बताइए क्लियर है बच्चे, नोट कर लो सर जी इसको।
सर। मैंने ले पीछे हो गया है ना? आओ जी, केस नंबर सी लिख लिया था सर। केस नंबर सी में क्या होगा, आप कह सकते हैं कि केस नंबर सी में मैं क्या कर रहा हूँ बच्चे, इंडोर्समेंट कर रहा हूँ। मतलब सर जी वो बेटे बैंक के पास नहीं गया, लेकिन किसी और बंदे को मैंने आगे बिल्डर से बिल चिपका दिया। जैसे मेरे को मिला कि हाँ मैं वादा करता हूँ, ऐसे मैंने भी किसी के पैसे देने होंगे जिंदगी में, मैंने उसको दे दिया, ले भाई वादा पूरा होगा, मैच्योरिटी, समझ रहे? तो आइए, बल्कि इसमें मैं केस बना देता हूँ, आप ही ट्राई करना कैसे होगा, देखेंगे एक बार। ठीक है बच्चे, आइए कहानी बनाता हूँ, फिर तीनों की एंट्रीज बच्चों से करवाता हूँ। सर एक बात बताओ, ए ने बी को सेल करी, अच्छा जी 5,000 के करीब, बहुत अच्छी बात है। बी इसको क्या दे देगा, बिल ऑफ एक्सचेंज दे देगा, कितने महीने का, 3 महीने। फिर ए ने क्या करा सर जी, ए ने ना इस बिल ऑफ एक्सचेंज को बच्चे एंडोर्स कर दिया बेटा। किसको एंडोर्स कर दिया, सी। यानी कि जो बिल रिसीवेबल इसके पास था और बिल्स पेबल इसके पास था, अब ये बी आर हट के किसके पास आ गया, सी के पास आ गया। और अब क्या होगा सर जी, मैच्योरिटी पर क्या होगा, कौन जाएगा बच्चे, सी जाएगा। तो सी जाएगा बी के पास ऑन मैच्योरिटी। और दो बातें हो सकती हैं, या तो बिल ऑनर हो जाएगा या तो बिल डिसऑनर हो जाएगा। मैं इवेंट्स ट्रिगर कर देता हूँ। सबसे पहली एंट्री हम डालेंगे सेल की, दूसरी एंट्री डालेंगे बिल ऑफ एक्सचेंज के जन्म की, तीसरी एंट्री बनेगी बेटा एंडोर्समेंट की, चौथी एंट्री होगी ऑनर की, और पांचवी एंट्री होगी डिसऑनर की। और हमें कितनी बुक्स बनानी है, सिर्फ और सिर्फ ए, बी एंड सी। कही है साहब, ट्राई करोगे एक बार, ट्राई करिए, देखते हैं। क्योंकि इसमें ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं, अगर आपको समझ आ रहा है तो पेन पेन है बच्चों के पास, किसी के पास एक्स्ट्रा पेन है? वही वाला चला के देख लेगा ये पढ़ो। नीचे
अच्छा आइए बच्चे, मैं एक बार चेक करते हैं, है ना, जहाँ तक हो गया एक बार आपने ट्राई कर लिया। अच्छा ये बताइए, फर्स्ट वाला हो गया, सेम वाला डल गया था, ठीक है। सेकंड बी आर क्रिएट हो गया, उधर बी बी क्रिएट हो गया। तीसरे में एंडोर्स का है ना, सी टू बी आर, क्योंकि सी ए का क्रेडिटर है तो वो खत्म हो गया, ये 5,000 से कम हो गया, तो सी टू बी आर। और सी के पास क्या आ जाएगा, बिल रिसेबल, और ए क्योंकि उसका डेटर होगा तो खत्म हो रहा है तो टू ए हो गया, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जब ऑनर हो, ऑनर होना तो बेस्ट है ना, बी पेमेंट कर देगा किसको, सी को, सी जाएगा पेमेंट कर देगा, तो बी ने क्या एंट्री डाली, बीपी टू बैंक, कोई दिक्कत ही नहीं, इसमें कोई झगड़ा ही नहीं इसमें। और सी के पास पैसा आ गया होगा और वो बी आर को बंद कर देगा, बैंक टू बी आर। दिक्कत की बात वहां आएगी सर जी जहां पर डिसऑनर हो गया, पर आप इसको स्टेप बाय स्टेप समझना बहुत ही आसान है। एक बात बताओ, जब डिसऑनर हो रहा है तो कौन सबसे पहले पार्टी इन्वॉल्व हो रही है, कह सकता हूँ सी गया होगा बी के पास और बी ने बोला मैं नहीं दे रहा पैसा, तो आप सोच के देखिए बी पैसे दे या ना दे, बीपी तो बंद करेगा ही करेगा, और वो बोलेगा क्योंकि मैंने इसको पैसे नहीं देना भी, मुझे कॉल आएगा किसी का, किसका कॉल आएगा, एक आएगा, क्योंकि मैंने उसको दिया था उसने आगे दिया, जो पैसे लेने हैं हुआ नहीं तो वो जाएंगे वापस से। तो बीपी टू ए, पहले बताओ ये एंट्री क्लियर क्लियर। अब दूसरी बात, अगली एंट्री कौन डालेगा, सी डालेगा, क्योंकि सी परेशान है यार, मैं तो पैसे लेने गया था, ठीक है। और एक बात तय है कि बी आर तो खत्म करेगा ही करेगा, और इसको पैसे तो मिलेगी, तो फिर किसके पास जाएगा, ए के पास जाएगा, ए टू बी आर। रही बात ए की, ए बी को दोबारा से डेटर बना देगा, क्योंकि उसने जब उसको बी आर मिला था तो उसने बी को बोला था तू तो बहुत अच्छा इंसान है, तेरे को मैं खत्म कर देता हूँ, लेकिन क्या फालतू का बी आर दिया बेटा उसने, दोबारा से डेटर बना देगा और सी को दोबारा क्रेडिटर बना दूंगा। हाँ भाई उसको मैंने पैसे देने थे, वो ही नहीं ना उसका, मतलब दोबारा बी आर क्रिएट थोड़ा ना होगा, बी को मैंने डेटर बना दिया दोबारा और सी को मैंने दोबारा से क्रेडिटर बना दिया। नजर है, बी आर बीपी तो इसकी बुक्स में था ही नहीं, क्या करेगा उसका, नजर है, बताइए क्लियर है बच्चे। तो ये वाली एंट्री ध्यान रखना कि बी दोबारा से डेटर बन गया और सी दोबारा से क्रेडिटर। ओके, तो बस बेटे लास्ट केस और फिर हमारा लेवल डेवलप्ड है। हालांकि मैंने एक दो बातें और करी हुई हैं, पर उसकी मैं आपको एक क्लास जरूर दूंगा, वो क्लास जरूर देखना बेटा, तरीके से होएगा। क्योंकि और लास्ट केस है बच्चे, केस नंबर डी, ए ने बी को सेल करी, बहुत अच्छी बात है सर, फिर बी ने इसको एक डॉक्यूमेंट दिया, बहुत अच्छी बात है सर, 3 महीने का बिल ऑफ एक्सचेंज, जिससे इसके पास बन गया बी आर और यहां बन गया बी। फिर बेटे ए ने सी को एंडोर्स कर दिया, तो ये जो बी आर था ये किसके पास आ गया, उसके पास। सर ये तो सेम बात चल रही है, लेकिन आप देखिए ना, ये जो सी है इसने अपने पास नहीं रखा, इसने डिस्काउंट करा लिया बेटे, यानी कि अब ये बी आर इसके पास नहीं बल्कि बैंक के पास है, और बैंक ने इसको पैसे दिए होंगे, 5,000 का बिल था तो कितने मान लो 4800। अब आप मुझे बता दीजिए मैच्योरिटी पे कौन जाएगा बी के पास, बैंक जाएगा ही। और दो बातें हो सकती हैं बेटे, या तो ऑनर हो जाएगा या तो डिसऑनर हो जाएगा, और अगर डिसऑनर हो गया तो नोटिंग चार्जेस कितने के लगा दूंगा मैं, 100, ऐसे भी 100, 150, 270 जो मर्जी क्वेश्चन में लिखा हो। मुद्दे की बात है, मैं आपको ट्रिगर्ड इवेंट्स बता रहा हूँ। सबसे पहली एंट्री हो जाएगी सेल की, दूसरी बिल ऑफ एक्सचेंज, तीसरी एंडोर्स, चौथी डिस्काउंट, पांचवी ऑनर, छठी डिस्काउंट। शुरू कर दीजिए, जहाँ अटकोगे देख लेंगे एक बार, खुद से करोगे तो आइडिया लग जाता है बेटे कि खुद आ रहा है या नहीं आ रहा।
200 तक की बना ली। चलो इसको मैं लिख देता हूँ, फिर आप मैच कर देना। चलो एक बार मैं आंसर दिखा देता हूँ, मैच कर लो और बता दो पूरा सही आया या कहीं। लास्ट वाला यही था, अलग आएगा यही है, सेम है, डिस्काउंट सेवन है। चलो मैं स्टार्टिंग से बोल देता हूँ बस। आपने पहली एंट्री से डाली हुई B2 से और उसमें परचेज के लिए परचेज टू A। उसके बाद क्या हुआ, BR एक्सचेंज हुआ तो BR टू B और इधर क्या हो जाएगा A टू BP। उसके बाद क्या हो गया सर जी, एंडोर्स कर दिया तो A की जेब से BR चला जाएगा तो टू BR हो गया और C को उसने डेबिट कर दिया, मतलब क्रेडिटर बन गया, वो खत्म कर दिया। रही बात ये BR किसके पास आके एसेट बन गया, C के पास, तो BR टू A 5000। ठीक है बच्चे, अब C ने क्या करा, होल्ड नहीं करा, डिस्काउंट करा लिया, तो C की एंट्री डालेगा बैंक डिस्काउंट टू BR। ठीक है, 4800, 200 और 5000। अब ऑन मैच्योरिटी जब बैंक जाएगा, या मैं कह सकता हूँ C ने डिस्काउंट करा लिया तो C तो जाएगा नहीं, बैंक ही जाएगा। और अगर ऑनर हो गया तो B की एंट्री डालेगा टू बैंक। ठीक है जी, और आप मुझे बता दीजिए, ये मैंने जबरदस्ती क्यों डाल दिया, सॉरी, मतलब ठीक है ना, तो C तो पिक्चर में ही नहीं है ना भाई। ठीक है, बैंक को पैसे मिल गए, इसका क्या करना है, तो ऑनर के टाइम पे बस इसने डाल दी एंट्री, खत्म। लेकिन अगर हो गया डिसऑनर तो दिक्कत ये आती है, शुरुआत कहां से होगी, B से, वो क्या कर देगा, BP को डेबिट कर देगा और उसे पता है उसको एक बंदे का कॉल आएगा, किसका कॉल आएगा, A का। क्योंकि जब बैंक को पैसे नहीं मिले तो बैंक किसके पास जाएगा, C के पास, C किसके पास जाएगा, A के पास, और A तो B को बुलाएगा ना भाई, क्या कर दिया। तो बेसिकली BP टू A, अभी 5-5 हजार ही देखिए, येलो वाला छोड़ दीजिए उसको। ठीक है, रही बात C की, बैंक तो पैसे लेगा ना भाई, तो टू बैंक, और मैं ये पैसा किससे लूंगा, A से, 5000 और 5000। और रही बात A की, A B को दोबारा से डेटर बना देगा और C को दोबारा से क्रेडिटर बना देगा। पहले तो यहाँ तक हो गया बच्चे, लेकिन बैंक ने एक पंगा और डाल के कहता है भाई मैं 5000 नहीं लूंगा C से, मैं 100 रुपए और लूंगा। तो भाई अगर 100 रुपए और लेगा तो C बोलेगा मेरी गलती थोड़ा, मैं तो ऐसे लूंगा, तो A भी 100 से बढ़ गया और बैंक से तो जाएगा। और उसी तरीके से जब A के पास में इधर आया तो उसको लायबिलिटी C के नाम की 5000 की नहीं बनाएगा, 5100 की बनाएगा। और क्योंकि मैंने उसको 5100 देने हैं तो मैं किससे लूंगा, मैं तो B से लूंगा। और रही बात B ने मेरे को 5000 से क्रेडिटर बना रखा है, वो भी 100 से और बनाएगा और खर्चा बना देगा बेटे नोटिंग चार्जेस का, क्योंकि जिसकी गलती वही एंट्री डालेगा। कई साल क्लियर है बच्चे। तो हमने इस लेवल की एंट्रीज अभी करी थी। अगर मैं सही बोलूं तो मैंने 1-2 पॉइंट और करा था, पर वो थोड़ा हैवी हो जाएगा। ठीक है, ऑलरेडी डेटा आपके साथ आएगा, तो एक क्लास में आप बच्चों के साथ शेयर करूंगा। ठीक है, उसमें क्या है, लाइट ही रिबेट अंडर बिल है कि अगर मैंने बिल को जल्दी पे कर दिया, जस्ट मैं आपको आइडिया दूं, अगर हम लोग हर बार बिल का टाइम कितना है, 3 महीने, मान लो वो बंदा 2 महीने के अंदर पेमेंट कर दे तो वो डिस्काउंट ले लेगा ना मेरे से। 5000 का बिल था, वो 2 महीने के अंदर आ गया तो बोलेगा सर जी 5000 में से 500 छोड़ दो ना, 4500 ले लो, समझ लो। तो मैं एंट्री क्या डाल दूंगा, बैंक अकाउंट डेबिट 4500, डिस्काउंट तो मेरे को देना पड़ेगा 500 ले पेमेंट, तो BR कर दूंगा। और एक होता है रिन्यूअल ऑफ द बिल। रिन्यूअल होता है कि 3 महीने का बिल है पर वो आगे सर मैं पे नहीं कर पाऊंगा 3 महीने में,
तो मैं क्या करूंगा, मैं उस बिल को, देखो बिल का डेट आगे नहीं जाता, वो बिल हो जाएगा डिसऑनर और एक नया बिल बनेगा, और नया बिल बनेगा साथ में ब्याज और लूंगा, क्योंकि भाई जब तू जल्दी दे रहा था, जब मैं डिस्काउंट दे रहा हूँ, और जब लेट होएगा तो ब्याज लूंगा तेरे। तो यही बात हम लोगों ने सेकंड क्लास के अंदर करी थी। 35-40 मिनट की क्लास हुई होगी बच्चे, ठीक है, क्योंकि कुछ डेटा तो मैंने इसमें ही आपको बता ही दी है। तो वो वाली क्लास एक देख लेना, फिर सीधा बैच में ही वेडनेसडे से आ सकते, ठीक है बच्चे। चलिए तो इतना रख लेंगे सर जी। और अभी आपकी आई थिंक एक और क्लास भी मैम ने बोली होगी, बोलिए, इको की भी आई थिंक होगी, है ना हाँ 4:30। तो आप एक काम कर लो, नीचे ही आप सेकंड फ्लोर है ना, तो नीचे ही वेट कर लो बच्चे, इको के सर वहीं आपकी क्लास ले लेंगे। और